सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 12 विद्युत के बारे में अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ एक गणनात्मक प्रश्न करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर में आने वाले सारे सूत्र, सारी भौतिक राशियाँ के बारे में अभ्यास किया है। आज हम इस चैप्टर्स के जो भी गणनात्मक प्रश्न होंगे उसमें से कुछ एक प्रश्न के बारे में अभ्यास करेंगे। इस वीडियो से शुरू करें उससे पहले बच्चों, आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप अपनी किताब के अंतर्गत चैप्टर 12 ओपन कीजिए और जो भी प्रश्न नंबर यहाँ से बोला जाए उस प्रश्न को किताब में से देखिए ताकि हम गणना को सरलता से समझ सकें। सर्वप्रथम हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, यदि कोई विद्युत बल्ब के फिलामेंट में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, बल्ब की फिलामेंट में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब मुझे आई का मान दिया हुआ है विद्युत धारा का, और 10 मिनट तक बहती है, मतलब समय दिया है, विद्युत धारा का मान दिया है और हमें समय दिया है, तो उस परिपथ में से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा हमें प्राप्त करनी है। बच्चों, हमने पढ़ा था उस अनुसार हमें समय को सेकंड में रखना पड़ेगा। 1 मिनट की 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट की कितनी सेकंड होगी, तो 10 मिनट की सेकंड होगी 10 × 60 सेकंड इज इक्वल टू 600 सेकंड होती है। तो इस प्रकार से हमने समय को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। हमें जो भी प्रश्न के अंतर्गत एक तो करंट मतलब विद्युत धारा का मान दिया हुआ है और सेकंड वन के अंतर्गत समय का मान दिया हुआ है और हमें विद्युत आवेश गिनना है। बच्चों, हमें सूत्र के बारे में अंदाजा है, I = Q / T। इस सूत्र पर से हम लिखते हैं Q = IT। तो इस सूत्र के अंतर्गत हम I की जगह लिखेंगे 0.5 × 600, तब हमारा जो भी विद्युत आवेश आएगा उसका मान होगा 300 कूलम। 300 कूलम। तो बहुत ही सरल प्रश्न था, इजीली। गणनात्मक प्रश्न के अंतर्गत हमें प्रश्न पढ़कर उसका जो भी डेटा होता है वो हमें कलेक्ट करना रहता है। उदाहरण नंबर 2 है कि 12 वोल्ट विद्युत विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच, मतलब विद्युत विभवांतर का मान दिया है V = 12 वोल्ट, ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच हमें 2 कूलम विद्युत आवेश को ले जाने के लिए, मतलब विद्युत आवेश का मान दिया है, मतलब Q का मान दिया है 2 कूलम, और हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब W हमें खोजना है। ठीक है बच्चों, तो इसके रिलेटेड एक सूत्र है V = W/Q। W का मान दिया है, हमें दिया नहीं है, मतलब खोजना है। W = VQ का सूत्र बनेगा, तो बनेगा 12 × 2। V का मान 12 है, Q का मान 2 है, तो बनेगा 24, और ये कार्य है तो कार्य का मात्रक रहेगा जूल। तीसरा उदाहरण है, यदि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, मतलब हमें प्रतिरोध का मान दिया है 1200 ओम, 1200, प्रतिरोध का मान हमें कितना दिया है 1200 ओम। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम हो और उसे 220 वोल्ट के प्राप्ति स्थान, मतलब विद्युत विभवांतर दिया है 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जाए, तो उसमें से कितनी धारा बहेगी, मतलब हमें धारा का मान खोजना है, I खोजना है। तो ओम का नियम है I = V/R। I = V/R। तो V का मान 220 है और R का मान है 1200। तो यह जब हम डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है, तब हमें जो जवाब मिलता है वो होगा 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर, ठीक है। ये विद्युत धारा है, इसीलिए इसका मात्रक लगेगा एम्पियर। विद्युत धारा के कारण इसका मात्रक लगेगा एम्पियर। दूसरी बात है, उसी प्रश्न के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यदि विद्युत हीटर, ये पहला जो था बल्ब के लिए था, विद्युत हीटर की कॉइल का जो प्रतिरोध है वो है 100 ओहम,
विद्युत हीटर की कॉइल का जो प्रतिरोध है 100 ओम, और उसको हम 220 वोल्ट के प्राप्ति स्थान के साथ जोड़ते हैं। 220 वोल्ट के प्राप्ति स्थान के साथ जोड़ते हैं तो कितनी धारा बहेगी, मतलब आई हमें खोजना है। तो उसी प्रकार से ओम का नियम हम यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू वी बटे में आर, आई इज इक्वल टू वी बटे में आर। तब हम देख लेते हैं कि वी का मान कितना है 220 और प्रतिरोध का मान है 100 ओहम। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा उत्तर मिलता है 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर इसका मान रहेगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को हम पढ़ते हैं, तो उसमें से जो भी डेटा होता है वो हमें कलेक्ट करना है, उसके पर से हमें पता चलेगा कि हमें क्या खोजना है और क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, एक विद्युत हीटर प्राप्ति स्थान में से जब 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, मतलब आई का मान दिया है 4 एम्पियर, तब विद्युत विभवांतर का मान दिया है 60 वोल्ट। कितना दिया है? 60 वोल्ट विद्युत विभवांतर का मान दिया है। अब हमें ऐसा कहा गया है कि यदि विद्युत विभवांतर हम 60 के बदले 120 करें तो धारा कितना होगा, बराबर। विद्युत हीटर वही का वही है, तो पहले इस विद्युत हीटर का हम प्रतिरोध खोज लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू वी बटे में आई, आर इज इक्वल टू वी बटे में आई, तो 60 बटे में 4 तो होगा 15 ओहम। अभी यही हीटर है तो इसी हीटर के लिए आर कितना रहेगा? 15 ओम। आर इज इक्वल टू रहेगा 15 ओम। अभी हम क्या करते हैं, ये V का जो मान है उसको 60 के बदले 120 करते हैं और हमें धारा खोजनी है। तो I इज इक्वल टू वी बटे में आर। तो V की जगह हम लिखते हैं 120 और R के बदले में हम लिखते हैं 15, तो जवाब आएगा 8 एम्पियर, बराबर। वही हीटर है इसीलिए दोनों का प्रतिरोध सेम रहेगा। और बच्चों वैसे भी हम देख सकते हैं ओम का नियम क्या कहता है कि धारा बढ़ाते तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते तो धारा बढ़ती है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर वोल्टेज को डबल किया है, 60 का 120 किया है, तो सीधी सी बात है धारा का मान भी डबल ही होगा। 4 का कितना होगा? 8 एम्पियर ही होगा। ओम का नियम लगाकर भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार धारा को 2 गुना करने पर वोल्टेज या तो विद्युत विभवांतर भी 2 गुना होगा। नेक्स्ट उदाहरण की हम चर्चा करें तो बच्चों 5वां 6ठा उदाहरण आपके कोर्स के अंतर्गत नहीं है अभी फ़िलहाल। 7वें उदाहरण की चर्चा करें। 20 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब, 20 ओम वाले प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब 4 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर। दो वस्तु को हमने जोड़ा है, एक तो 20 ओम, मतलब उसको हम मान लेते हैं कि वो R1 है, 20 ओम है। दूसरी बात है R2 का मान है 4 ओम, आकृति के अनुसार जोड़ा हुआ है। आकृति में आप देख सकते हो कि आकृति इस प्रकार की दी हुई है, आकृति इस प्रकार की दी हुई है और ये बल्ब दिया है, इस प्रकार की आकृति आपको दी है और उसके अंतर्गत ये 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ठीक है, और ये मीटर दिया है। अभी बच्चों हमें इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और विद्युत धारा ज्ञात करनी है, बराबर। बल्ब के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर भी ज्ञात करना है और चालक के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर भी ज्ञात करना है, मतलब 4 वस्तुओं में ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम बच्चों देख लो, यह जो परिपथ है उसमें दोनों प्रतिरोध को हमने श्रेणी में जोड़ा है, तो परिपथ का पहले कुल प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R टोटल होगा तो कितना होगा? 24 ओम, टोटल R हुआ 24 ओम। उसके बाद कुल धारा हम निकाल लेते हैं, तो I इज इक्वल टू वी बटे में आर, I इज इक्वल टू वी बटे में आर। टोटल V कितना है बच्चों हमारा? टोटल V हमें दिया 6 वोल्ट और टोटल जो प्रतिरोध आया 24, तो इसका मान रहेगा 0.25 एम्पियर। कितना रहेगा? 0.25 एम्पियर, ठीक है, 0.25 एम्पियर इसका मान रहेगा। इसका मान कितना रहेगा? 0.25 एम्पियर। तत्पश्चात बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी में, श्रेणी में क्या बढ़ता है बच्चों? वोल्टेज बढ़ता है या धारा बढ़ती है? वोल्टेज बढ़ता है। धारा तो समान ही रहेगी, मतलब इसमें से भी 0.25 एम्पियर की धारा बहेगी,
इसमें से भी 0.25 एम्पियर की धारा बहेगी। परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें मिल चुका है 24। ये सूत्र ही हमने क्यों यूज़ किया? बिकॉज यहाँ पर दोनों प्रतिरोध को हमने किस में जोड़ा है? श्रेणी के अंतर्गत जोड़ा हुआ है। दूसरी बात, श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है तो V1 इज इक्वल टू IR1 ओम के नियम के अनुसार, तो I हमें मिल गया है 0.25 और R1 हमारा है 4, तो V1 कितना होगा? 1 वोल्ट। V2 IR2 I इज इक्वल टू हमें पता है 0.25 है और जो R1 है वो 20 है, तो ये मिलेगा हमें 5 वोल्ट। तो सीधी सी बात है कि चालक के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट और बल्ब के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर कितना है बच्चों? बल्ब जो है 20 ओम का है, तो बल्ब के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर कितना होगा? 5 वोल्ट और चालक के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर होगा 1 वोल्ट। बच्चों एक नॉर्मल सी बात है कि जब श्रेणी में हम जोड़ते हैं तो धारा समान रहती है प्रत्येक प्रतिरोध में से, और वो परिपथ में जितनी भी धारा बहेगी उसके जितना ही उसका मान होगा। जबकि समांतर में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंतर्गत धारा का मान डिवाइड हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 8। जब आपकी आकृति में अभ्यास करेंगे बच्चों, तो आकृति कुछ इस प्रकार की है। ये पहला प्रतिरोध है, फिर ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है। इस प्रकार की आपकी आकृति दी है और यहाँ पर भी आपको इस प्रकार के, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। इस प्रकार की आपको आकृति दी है और यहाँ पर आपको आपकी बैटरी दी है। यहाँ पर आपको बैटरी का मान दिया है। यहाँ पर आपको कुल धारा ढूंढनी है, प्रत्येक कुल प्रतिरोध ढूंढना है। बैटरी का मूल्य है 12 वोल्ट। बच्चों एकदम सिंपल सवाल है। ये R1, इसको हम मान लीजिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है और ये हमारा R5 है। सबके मान हमें दिए हैं। R1 बराबर 10 ओम दिया है, R2 बराबर 40 ओम दिया है, R3 बराबर 30 ओम दिया है, R4 बराबर 20 ओम दिया है और R3 बराबर 60 ओम, R5 बराबर 60 ओम दिया है। तो नॉमिनल थिंक में बच्चों देखते हैं, ये दोनों प्रतिरोध समांतर में है। तो पहले मैं इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध निकाल लूँगा। तो हम निकालते इसका कुल प्रतिरोध कौन से सूत्र पर से? 1/RT। ये दोनों का कुल प्रतिरोध मान लीजिए मैं RT लेता हूँ, तो समांतर में इसीलिए 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस सूत्र पर से जब मैं 1/RT निकालूंगा तो मेरे 1/RT का मान जितना भी आएगा, कितना आएगा बच्चों बता देता हूँ आपको। 1/RT का जो मान आपके सामने आने वाला है 1/RT, तो 1/10 प्लस 1/14, 1/10 प्लस 1/40, तो आएगा लसो होगा 40 बराबर, और 4 प्लस 1 5 मतलब 1/8। तो RT का ये पहले प्रतिरोध का टोटल प्रतिरोध होगा 8 ओम। उल्टा करेंगे ना, तो इस प्रतिरोध का आएगा 8 ओम। कितना आएगा बच्चों? 8 ओम। ठीक उसी तरह इस प्रतिरोध का भी, हम इस परिपथ का भी कुल प्रतिरोध निकालते हैं। उसको मान लीजिए कि मैं R∠T लेता हूँ, तो 1/RT डैश लेते हैं, चलो मान लीजिए। तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो बच्चों R3 का मान आपको दिया हुआ है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है बच्चों। लसो होगा 60, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 बटे में 60, तो 2 और 3 5 और 1/60, तो R∠T होगा 6/60 होगा, जो भी ये उत्तर आएगा 6/60, तो 1/10 हुआ। तो ये R∠T कितना आएगा? 10 ओम। तो बच्चों एक बात हमें पता चल चुकी है कि जो हमारी फिगर के अंतर्गत ये ऊपर का जो प्रतिरोध था उसका कुल प्रतिरोध आया 8 ओम, और नीचे जो फिगर थी उसका कुल प्रतिरोध आया, कितना आया था? 10 ओम। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा आपका, कितना होगा बच्चों? पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा 18 ओम।
पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा 1818 ओम। कितना होगा 18 ओम। और परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा I इज इक्वल टू वी बटे आर। वी का मान आपको कितना दिया है 12 वोल्ट और आर का मान है 18, तो इसका मान आएगा 0.67। तो सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। इसमें एक माइनर मिस्टेक हो गई, ये उदाहरण 8 नहीं है परंतु ये उदाहरण 9 है। उदाहरण 8 नहीं है परंतु ये उदाहरण 9 है। उदाहरण 8 भी सेम इसी प्रकार का है, आप इजीली उसमें से कर सकते हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।